कर्ता कर्म संबंध द्वयोर्द्वयो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में शाद्यनी होता है। तो कर्ता कर्म संबंध, जैसे मैं क्या हो गया कर्ता और कर्म क्या हो गया चटाई, तो मैं चटाई का बनाने वाला हूँ। इस प्रकार संबंधा कर्ता कर्म संबंध द्वयो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न यानी अलग अलग दो पदार्थों में शाद्यनी होता है। परंतु यदा जब आत्मैव आत्मा ही ध्यानम ध्येयम ध्यान ध्येय है, तदा तब संबंधा संबंध कीदृशा कैसा है। तो बता रहे कि जब आत्मा ही ध्यान ध्येय है तब संबंध कैसा। आगे समझ में एक बार और समझेंगे। मैं कटस्थ चटाई का कर्ता बनाने वाला हूँ। इति इस प्रकार संबंधा कर्ता कर्म संबंध द्वयो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। परंतु तदा यदा जब आत्मा एव आत्मा ही ध्यानम ध्येयम ध्यान ध्येय है, तदा तब संबंधा संबंध कैसा, यानी आत्मा ही ध्यान ध्येय है तब संबंध किसका, यानी दो में तो संबंध होता है पर एक में नहीं होता है। तो आत्मा क्या है एक है, इसलिए बता रहे आत्मा ही ध्यान ध्येय है तब संबंध कैसा। मैं चटाई का करता हूँ। इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। जब आत्मा ही ध्यान ध्येय है तब संबंध कैसा। आगे समझ में कौन बताएगा। अरविंद जी। मैं चटाई का निर्माता बनाने वाला हूँ। जब कर्ता और कर्म का संबंध दो भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है, जब आत्मा ही ध्यान ध्येय है तो संबंध कैसा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं चटाई का बनाने वाला हूँ। इस प्रकार भिन्न भिन्न दो पदार्थों में तो कर्ता कर्म संबंध घटित होता है, किंतु जहाँ पर आत्मा ध्यान ध्येय ध्याता फिर संबंध घटित होगा अर्थात नहीं होगा। तो आचार्य भगवत यहाँ पर बता रहे हैं कि अहम कटस्थ कर्ता, मैं चटाई का करता हूँ बनाने वाला हूँ। ऐसा संबंध कब होता है, दो पदार्थों में होता है। जहाँ मैं आ गया, क्या जहाँ मैं आ गया तो समझना वही अहम आ गया, वही अहंकार आ गया। जहाँ कर्तापना आ गया वही अहंकार आ गया। व्यक्ति आज संसार में इस अहंकार में ही जी रहा है, इस अभिमान में ही जी रहा है, इस अभिमान में ही चल रहा है। और अहंकारी व्यक्ति अपने समान किसी को कुछ मानता ही नहीं है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो आज व्यक्ति ये सोचता है कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, जो कुछ किया मैंने ही किया। भैया यही अहम का भाव तुम्हें संसार में डुबाएगा, तुम्हें संसार में भटकाएगा। तो आचार्य
विशेष रूप से यहाँ पर योगियों से कह रहे हैं, हे योगी, तू कहाँ भटक रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या सोच रहा है। एकमात्र एकत्व विभक्त अखंड रूप तेरी आत्मा है और आत्मा का ही आत्मा में तू ध्यान कर। यदि तू पर में चला जाएगा, यदि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, अहम भाव हो जाएगा, अहम बुद्धि हो जाएगी, कर्ता बुद्धि हो जाएगी कि मैं जहां मैं आया वहां कौन सी बुद्धि हो गई, अहंकार बुद्धि हो गई। कर्ता बनने की बुद्धि आई, अहंकार बुद्धि हो गई। बंधुओं, आज चाहे कोई साधक हो या श्रावक हो, बस मैं जी रहा है। मैं ना होता तो ये साधु संत समूह ना होते, मैं ना होता तो पंच कल्याणक आदि नहीं होते, मैं ना होता तो धर्म की प्रभावना नहीं होती, मैं ना होता तो कोई प्रवचन आदि करने वाला भी नहीं होता। बंधुओं, तो आचार्य भगवत कह रहे हैं, भैया इस अहम की बुद्धि को छोड़िए। क्या? इस अहम की बुद्धि को छोड़िए, अहंकार की बुद्धि को छोड़िए। सावक भी उसी अहंकार में जी रहा है। मैं ना होता तो मंदिर भी नहीं होते, मैं ना होता तो भगवान नहीं होते, मैं ना होता तो मूर्तियां नहीं होती, मैं ना होता तो धर्मशाला भी नहीं होती, मैं ना होता तो साधु संत भी नहीं आते, उनका चातुर्मास नहीं होता, मैं ना होता तो चौका आदि भी नहीं लगते, मैं ना होता तो उनका कोई विहार कराने वाला भी नहीं होता। तो आचार्य भगवान कह रहे, भैया ये अहंकार कहाँ से? आत्मा का ध्यान किया तो किस लिए किया कि हे भगवान हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, ये अहंकार बुद्धि समाप्त हो जाए। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। यदि अहंकार बुद्धि रहेगी तो ध्यान रखना, आप अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छे कोटेशन लिखा हुआ है कि जब तक पैर में कांटा रहता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है, और जैसे ही पैर का कांटा निकल जाता है तो बड़ा ही आनंद आने लगता है। उसी प्रकार से जब तक जीवन में ये अहंकार भाव रहता है तब तक वह व्यक्ति बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा ही परेशान होता है, और जैसे ही अहंकार निकल गया तो समझ लेना जीवन में सुख शांति आ गई। आज व्यक्ति दुखी है तो मात्र से अहंकार के कारण दुखी है। किसके कारण है दुखी? इस व्यक्ति ने मेरा तिरस्कार कर दिया, इस व्यक्ति ने मुझे नीचे दिखा दिया, इस व्यक्ति ने मेरा नाम नहीं लिया, इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं किया। भैया कोई सम्मान करे अथवा नहीं करे, कोई तुम्हारा नाम ले अथवा नहीं ले, पर क्या करना ये सोचना, यदि मेरा पुण्य होगा तो दुनिया के लोग मेरा नाम लेंगे, मेरा पुण्य होगा तो दुनिया में मेरा सम्मान होगा, मेरा पुण्य होगा तो सभी मुझे पूछेंगे, और नहीं होगा तो क्यों दुखी होना। पर जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अभिमानी व्यक्ति होता है, जहां उसे सम्मान नहीं मिलता है, जहां उसे आदर नहीं मिलता है, वह दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है कि मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे पूछा नहीं गया, मेरा सम्मान नहीं किया गया। या अहंकार नहीं करना है तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि अहंकार को छोड़िए। क्या कीजिए? अहंकार को छोड़िए, क्योंकि जब हम 7 विभक्तियां एक बार आचार्य जी ने बताया था, कर्ता कर्म
आधार पर व्याकरण के कारण क्या होते हैं, लागू हुआ करते हैं। जैसे जहां कर्ता ही कौन है, आत्मा है, और करण भी आत्मा है। ध्यान किसके लिए, फिर कहते हैं कि कर्ता आत्मा है, करण आत्मा है, तो ध्यान किसके लिए, तो अपनी आत्मा के लिए। किससे ध्यान हुआ, तो संप्रदान कौन है, हमारी आत्मा। अपादान कौन है, हमारी आत्मा। अधिकरण भी हमारी आत्मा। क्योंकि किसमें ध्यान हुआ, तो आत्मा में ही ध्यान हुआ। आत्मा का आत्मा में ही ध्यान हुआ। जहां पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जब आत्मा के साथ ही संबंध रहा, चाहे ध्यान हो, ध्येय हो और ध्याता हो, इनका संबंध किसके साथ है, आत्मा के साथ ही है, अलग से नहीं है। तो आत्मा ने आत्मा का ही क्या किया, ध्यान किया है। तो आचार्य भगवत कहते हैं जब तक ये संबंध रहेंगे, तब तक, जब तक ये संबंध नहीं रहेंगे तब तक व्यक्ति निर्विकल्प रहेगा। और जहां संबंध हो जाएंगे, और संबंध एक वस्तु में होता है कि दो वस्तु में, दो वस्तु में संबंध होता है, एक वस्तु में आज तक संबंध नहीं हुआ। जो एकत्व में आनंद आता है, जो अकेलेपन में आनंद आता है, वो दो के साथ आनंद नहीं आता है। आप लोग 12 भावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, आप अकेला वितरे बड़े अकेला हो, योग इस जीव को शादी सगान को। वह व्यक्ति सोचता है यह जीव इस संसार में अकेला आया था और अकेला ही जाना है, तो फिर संबंध किसका। हम घर में अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी आदि का जो संबंध रख रहे हैं, इसलिए तो हम दुखी हैं, इसलिए परेशान हैं। जिस दिन व्यक्ति इनसे संबंध छोड़ देगा, उस दिन देखना कि उनका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा, उनका जीवन कितना खुशमय हो जाएगा। क्योंकि संबंध ही दुख का कारण है। एक से दो मिले तो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और जहां व्यक्ति अकेला रहता है वहां व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है, कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं भैया कर्ता और कर्म में नहीं जीना। क्या, कर्ता और कर्म में नहीं जीना, मात्र आप अकेले आत्मा में का ही ध्यान करना, आत्मा का आश्रय लेना और किसी का आश्रय नहीं लेना। जहां संकल्प विकल्प छूट जाएंगे वही आपको अपनी आत्मा नजर आने लग जाएगी। क्योंकि जो आत्मा का ध्यान होता है कब होता है, निर्विकल्प अवस्था में हुआ करता है, जहां किसी भी प्रकार के कोई संकल्प विकल्प नहीं हुआ करते हैं। और निर्विकल्प अवस्था कौन से गुण स्थान में बनती है श्रीपाल जी, सप्तम गुण स्थान में ये निर्विकल्प अवस्था बनती है कि जहां पर साधक उस निर्विकल्प अवस्था में बैठ जाता है। और 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी भी कहते हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वेदना, जहां चिद भाव कर्म चिदेसी करिता चेतना गिरिया
योगी निर्विकल्प अवस्था में बैठता है तो ध्यान ध्येय और ध्याता का कोई भी विकल्प नहीं होता है। निर्विकल्प का मतलब कि जहाँ किसी भी प्रकार के कोई विकल्प नहीं है, ध्यान का भी विकल्प नहीं है, ध्येय का भी विकल्प नहीं है और ध्याता का भी विकल्प नहीं है। एकमात्र निर्विकल्प होकर अपनी अखंड अविनाशी आत्मा का क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं, क्योंकि कहा है अहमेदम इति संकल्पा ममेदम इति विकल्पः। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। एक कौन सा भाव हो गया? अहम भाव हो गया कि मैं कैसा हूँ? बहुत शक्तिशाली संपन्न हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मेरे अंदर बहुत ताकत है कि मैं बहुत उपास कर सकता हूँ, मासोपवासी भी बन सकता हूँ। तो कई लोगों को इसका भी अहंकार होता है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, बड़ा संपन्न हूँ। शास्त्रों में तो 8 प्रकार के मत बताए हैं कि 8 प्रकार के मदों में भी व्यक्ति को एक आप ले लीजिए, चाहे वे रूप का मद हो, ज्ञान का मद हो, कुल का मद हो, जाति का मद हो, शरीर का मद हो, तो व्यक्ति तप का मद हो, धन का मद हो, तो व्यक्ति एक चीजों में अहंकार करता है। क्या करता है? अहंकार करता है कि मेरे समान तो रूपवान कोई है ही नहीं, मेरे समान धनवान कोई है ही नहीं, मेरे समान जाति वाला कोई है ही नहीं, मेरे समान कुल वाला कोई है ही नहीं, मेरे समान सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे समान तपस्वी कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है? मैं करके अहंकार करता है। भैया अपने जीवन में कभी अहम भाव नहीं रखना, ये सोचना किस चीज का मैं हम कर रहा हूँ, किस चीज का अहंकार कर रहा हूँ। क्या शाश्वत ये सारी चीजें आपके साथ जाने वाली है? रूप आपके साथ जाएगा क्या? धन आपके साथ जाएगा क्या? आपके साथ तपस्या जाएगी क्या? आपके साथ कुल जाति आदि जाएगा क्या? नहीं जाएगा, सब यही का यही रह जाएगा। फिर किस चीज का अहंकार करना, किस चीज का ममकार रखना? तो आचार्य भगवत कहते हैं भैया ये अहंकार बुद्धि छोड़ दीजिए। जहाँ अहंकार रहेगा वहाँ नियम से राग द्वेष अपने आप रहेंगे ही, क्योंकि जहाँ मेरा 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 अब मेरा है तो उसमें राग होगा, और जो मेरा नहीं है उसमें क्या होगा? द्वेष होगा। ये नियम है। जहाँ ममकार बुद्धि होगी ये मेरा, जहाँ अहंकार बुद्धि होगी तो आचार्य भगवत कहते हैं भैया वहीं पर क्या रहेगा? राग द्वेष आदि रहेंगे। इसलिए हमें राग द्वेष को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। संकल्प विकल्प को छोड़ देना चाहिए। यदि संकल्प विकल्प चलते रहेंगे तो ध्यान रखना हमारी आत्मा कभी निर्विकल्प नहीं हो सकती है। इसलिए निर्विकल्प बनने के लिए किसे छोड़ना होगा? संकल्प विकल्पों को छोड़ना होगा, ममकार बुद्धि को छोड़ना होगा, अहंकार बुद्धि को छोड़ना होगा, तब कहीं हम निर्विकल्प बन सकते हैं। संत जन बहुत ज्ञानी हुआ करते हैं। क्या? संत जन बहुत ज्ञानी हुआ करते हैं और विचार करते हैं। जो कुछ भी करते हैं भैया मैंने क्या किया, किसके साथ किया? कुछ नहीं किया। जो किया
सब अपने लिए ही किया है। पर जो अज्ञानी होता है वह कहता मैंने ही तो सब कुछ किया है। क्या कहता है? मैंने ही सब कुछ किया है। यदि मैं कमाता नहीं तो तुम लोग को खाने के भी लाने पड़ते। पता नहीं व्यक्ति अहंकार में क्या क्या बोल बैठता है। पर ज्ञानी जन विचार करते हैं किसने मेरे साथ क्या किया और क्या करेगा और क्या कर रहा है, इसे वह सब भूल जाता है। कौन भूलता है? ज्ञानी पुरुष भूल जाता है। तो बुद्धो हमें हमेशा अपने जीवन पर विचार करना है। जैसे संत जन हुआ करते हैं कि संत जन देखते हुए भी नहीं देखते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते। आगे इसमें गाथा आएगी। इस प्रकार से संत जन हुआ करते हैं। तो हमें भी एक संत की तरह अपना जीवन बनाना है। किसकी तरह? संत का जो जीवन होता है कैसा होता है? जल की तरह होता है। जैसे जल कितना निर्मल होता है, कितना पवित्र होता है, ऐसे ही संत का मन हुआ करता है। आप लोग पूजा पढ़ते हैं ना अनिल जी, 24 पूजन पढ़ते हो, उस समय क्या पढ़ते हो? मुनि समिरो जल नीर प्रास के गंधे भरा, मुनि सम उज्जल नीर। हे भगवान, जैसी मुनियों का मन होता है वैसे कैसा होता है? एक नीर की तरह हुआ करता है, एक जल की तरह हुआ करता है। मेरा भी मन वैसा हो जाए। मुनिजन एक सागर की तरह भी हुआ करते हैं। जैसे जो सागर होता है, समुद्र होता है, सारे कचरे को बाहर कर देता है, इसलिए तो वह सागर होता है। और जो संत जन होते हैं अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, कटुताएं हैं, राग द्वेष मोह आदि, इन सबको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। इसलिए तो संत के नाम के बाद क्या लगाया जाता है? सागर लगाया जाता है। वो अपनी मन में कुछ भी नहीं रखते हैं, यानी राग द्वेष आदि नहीं रखते। जितना भी कूड़ा कचरा होता है अपने मन से निकाल देते हैं। और संसार में ऐसे भी प्राणी होते हैं कि जिसके अंदर कूड़ा कचरा भरा होता है, क्या? जिसके अंदर राग द्वेष बुराई भरी होती है, तो वो क्या करता है? अपना कचरा दूसरों के ऊपर उड़ेल देता है। क्या करता है? जो उसके अंदर राग द्वेष बुराई चलती है तो दूसरों को सुना सुना करके उसके मन में भी कचरा डाल देता है। आशीष जी हमेशा हम लोग को बोलते थे, ऐसे संसार में बहुत प्राणी मिलते हैं कि जिसका मन बुराइयों से दूषित है, जिसका मन राग द्वेष से दूषित है, जिसके मन में कचरा भरा हुआ है, वो दूसरे व्यक्ति का मन भी दूषित कर देता है। दूसरे व्यक्ति के मन में भी राग द्वेष भर देता है, दूसरे के मन में भी कचरा भर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों से पूरा हमें बचने का प्रयास करना चाहिए कि भैया ये कचरा अपने पास ही रखो। हम इतने वो नहीं कि तुम्हारा कचरा वहन कर सके, हमारे अंदर इतनी तक शक्ति ताकत नहीं है। तुम्हारा मन दूषित है तो मेरा मन दूषित मत करो। हे भगवान, मुझे ऐसे व्यक्तियों से बचाओ, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो जिससे मैं भी अपनी आत्म साधना कर सकूं, जिससे मैं अपना हित कर सकूं, जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। यदि आप इन्हीं व्यक्तियों के उसमें पड़े रहोगे तो ध्यान रखना, आपका मन या यूं कहे आपकी आत्मा कभी निर्विकल्प नहीं हो सकती है। इसलिए राग द्वेष रूपी कचरा से, बुराइयों से हमें बिल्कुल क्या होना है? दूर होना है। और अपनी आत्मा का क्या करना है? आश्रय लेना है। तो जो साधु संत हुआ करते हैं वह यही विचार करते हैं, बस जो है
मेरी आत्मा ही है। क्या? जो है मेरी आत्मा ही है, और आत्मा ही आत्मा का उपकार कर सकती है। जीव द्रव्य का ही उपकार कर सकता है। और क्या पुद्गल जीव द्रव्य का उपकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। पुद्गल द्रव्य का ही उपकार करेगा, और जीव द्रव्य का ही उपकार करता है। तो हम क्यों इस पुद्गल में लगे हुए हैं? क्यों इस पुद्गल के संबंध में पड़े हुए हैं? हमें इस पुद्गल का संबंध तो छोड़ना ही होगा, और किसका आश्रय लेना होगा? एकमात्र अपनी आत्मा का ही हमें क्या करना होगा? आश्रय लेना होगा। और जब हम अपनी आत्मा का कब आश्रय ले सकते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने अपने परिणामों में कंट्रोल किया है। क्या किया है? जिसने अपने परिणामों में कंट्रोल किया है, अपने परिणामों को संभालने का प्रयास किया है। जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाए, फिर भी अपने परिणामों को संभालते रहना, अपने परिणामों में समता रखते रहना। कितनी बार जब संत जन केस लॉन्च करते हैं, केस लॉन्च कहना सरल बात है, केस लॉन्च हो गया, और करना बहुत कठिन बात है। यदि आपका श्रीपाल जी कोई एक बार खींच दे तो आप शांति से बैठे रहेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। व्यक्ति तब चलेगा, व्यक्ति को गुस्सा करेगा, तूने मेरा बाल खींच दिया। और यहाँ तो अपन यूं कह देते हैं कि संत जन तो घास फूस की तरह बाल उखाड़ देते हैं। क्या संत प्लास्टिक की है क्या कि घास फूस की तरह उतार देते हैं? क्या उनका शरीर नहीं है? क्या उनकी आत्मा नहीं है? क्या उन्हें वेदना नहीं होती? क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी वेदना होती है। इस बात अलग है कि वो उस समय अपने शरीर पर राग नहीं करते हैं। क्या राग नहीं करते हैं? मुझे एक बात याद आई, जब मेरी नई नई दीक्षा हुई थी तो मैं केशलों पहली बार में तो कुछ दर्द नहीं हुआ, जब दूसरी बार किया तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, तो मैंने फिर तीसरी बार में और दर्द हुआ। पता नहीं बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं केशलों करती तो मुझे इतना दर्द क्यों होता है? तो मैंने कहा तुम्हें राग है। क्या कहा? तुम्हें राग है इसलिए दर्द होता है, और जिस दिन तुम राग छोड़ दोगे, क्यों? अभी रुक जाओ, दर्द हो रहा है, बाद में करवाएंगे, अभी थोड़ी रुक के करवाएंगे। अब दूसरों से करवाते थे, क्योंकि दूसरों से करवाना मतलब बहुत बड़ी कठिन तपस्या है, और स्वयं से केशवंश करना बड़ी सरल तपस्या। अपने हिसाब से करते, अब कोई कैसा उखाड़ रहा, कोई कैसा उखाड़ रहा, अरे किसने ज्यादा उखाड़ दी, किसने झटका लगा दिया, तो भगवान दर्द होने लगा। तो गुरुदेव ने कहा तुमको राग है इसलिए दर्द होता है, ठीक है। अब जब भी केशलोच करने बैठती थी, राग नहीं करना, राग नहीं करना, राग नहीं करना, राग में कष्ट है, राग में तकलीफ है, और जहाँ राग छूट जाएगा, इस शरीर से मोह छूट जाएगा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बस जब केशलोच करने बैठे, अब क्योंकि खून भी इतना निकलता था कि पूरा सिर लाल हो जाता था, पूरी अंगुलियां खून से रंग जाती थी। तो यही सोचते देखो कितना खून निकल रहा है। तो फिर बाद में यही विचार किया, यही चिंतन किया जो गुरुदेव ने बताया, इस शरीर से राग नहीं करना है। यदि शरीर से राग करेंगे, इस शरीर से मोह करेंगे तो कष्ट होगा, तकलीफ होगी। उसके बाद से जब भी केशवंश करते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, घास फूस की तरह निकाल देते हैं, क्षमता रखते हैं। उस समय क्या रखते हैं? समता रखते हैं, संक्लेशता नहीं करते। हाय कष्ट हो रहा, वेदना हो रही, तकलीफ हो रही, कहीं मुंडी ऐसे करे, मुंडी वैसे करे। शुरू में तो मुझे 8-8 घंटे
घंटे लगते थे केसवंश में। कितने घंटे? 8 हाथ। थोड़ा किया फिर बैठ गए, थोड़ा किया फिर बैठ गए, थोड़ा किया फिर बैठ गए। और पर जैसे जैसे इस शरीर से विरक्ति होने लगी, फिर तो क्या 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे में आराम से केसवंश हो जाता। आराम से केसवंश कर लेते, कोई तकलीफ होती है, कष्ट होता है, पर उसको ध्यान नहीं ले जाती है। उस समय क्या रखते हैं? समता रखते हैं। क्या रखते हैं? समता रखते हैं। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि समता तामस में जरा, उलट पुलट का भेद। समता पावे सुख बड़े, तामस दुख अंधे। तो समता रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। दुनिया के कहीं भी कोने में चला जाए, किसी विपरीत परिस्थिति में पहुंच जाए, यदि उसके जीवन में क्षमता है तो वो हमेशा खुश होकर ही लौटेगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या है? समता है। और समता नहीं है तो क्या है? तामस है, विषमता है, तो व्यक्ति दुखी होकर लौटेगा। कितना भी अच्छा भी माहौल हो जाएगा, फिर भी क्योंकि अंदर ही समता नहीं है तो वह दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो आचार्य भगवत कहते भैया अपने जीवन में समता रखिए। क्या रखिए? अपने जीवन में समता रखिए। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, फिर भी आप क्या रखो? समता रखो, प्रयास करो, क्योंकि अनादि काल के संस्कार हैं और अनादि काल के संस्कार इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। एक बार एक व्यक्ति एक साधु संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव मुझे दीक्षा चाहिए है। गुरुदेव ने कहा, अभी तुम अभ्यास कीजिए। क्या कहा? अभी तुम अभ्यास कीजिए, फिर तुम्हारे लिए दीक्षा मिलेगी, 1 साल के बाद आना। ठीक है, गुरु की आज्ञा थी। वह 1 साल के बाद आया। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा अच्छे नहा धो के आओ, फिर इसके बाद तुम मेरे पास आना। वह बड़े अच्छे स्नान करके आया और वहां से एक झाड़ू वाली थी, पहले से समझा दिया था कि जब ये व्यक्ति आए तो तुम खूब धूल उड़ाना शुरू कर देना। इतनी धूल उड़ाना कि वो सारा उसके कपड़े अपने खराब हो जाए। उसने ऐसा ही किया कि जमादार ने जैसे ही देखा कि वो व्यक्ति आ गया, उसने बहुत जोर जोर से झाड़ू लगाना शुरू कर दी। और जैसे ही झाड़ू लगाई तो उस व्यक्ति के लिए बड़ी तेज गुस्सा आ गई, बहुत तेज क्रोध आ गया। मैं अभी पत्थर मारता हूँ, इसको कुछ लग नहीं रहा, मैं इतने नहा धो के आया और इसलिए इतने जोर जोर से झाड़ू लगा रही है। उसने एक पत्थर उसको मार दिया। किसको? उस जमादारत के लिए। और वह जमादारत चली गई अपने स्थान पर। और फिर वह पहुंचा गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा 1 साल के बाद। तो कहते, गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या अपराध हो गया? और रही जमादारत की बात, तो वो इतनी धूल उड़ा रही थी तो मैंने एक पत्थर ही तो फेंका उसके लिए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा 1 साल का और अभ्यास कीजिए। ठीक है गुरुजी। अब वो 1 साल के बाद फिर गया गुरुजी के पास कि गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए है, कुछ भी हो जाए। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा तू नहा धो के आ, फिर इसके बाद बात करता हूँ तेरे से। और यहाँ पर फिर जमादार ने वही हाल किया, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और बोलिए बड़ा आया दीक्षा ले ले। इतनी तो अकल नहीं है, मुझे पत्थर मार दिया था पहले, अब फिर आ गया। और आदि उस जमादार उसके लिए बातें सुनाती है। अब उसको भी बहुत तेज गुस्सा आ जाती है। तू शांत रहती कि नहीं रहती? तो एक तमाचा मारूंगा तुझे। और उसने एक तमाचा उस जमादार के लिए मार दिया। अब इसके बाद वह फिर अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा
1 साल के बाद आना। क्या कहा? 1 साल के बाद आना। गुरुजी ऐसी क्या बात हो गई? मैंने जमादार में बहुत मुंह चला रही थी, उसको एक ही तो चाटा मारा है। बस बेटा 1 साल के बाद आना। ठीक है। वो भी अपने गुरु की इतनी आज्ञाशील था कि फिर 1 साल के बाद फिर आ गया। और गुरुजी जमादार को तो पहले ही अच्छे से समझा के रखे थे, तो ऐसा ऐसा करना। 1 साल के बाद फिर आया तो गुरुजी ने कहा, वो कहता गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, नहा धो के मैं बात करता हूँ। और वो गया, नहा धो के आया और जमादार ने वैसे ही हाल किया। पर वो उस समय जमादार से तो कुछ नहीं बोला, पर गुरुजी के पास जैसे ही आया तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपको ऐसी जमादार को तो अपने यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से बदतमीजी करती है उसकी छुट्टी करा देना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर उसने प्रार्थना की, गुरुजी मुझे दीक्षा तो लेना ही है, बेटा 1 साल के बाद आना। क्या कहा? बेटा 1 साल के बाद आना। ठीक है। अब वो फिर घर जाता है और 1 साल के बाद फिर आता है तो जमादार वैसा ही करती है और वह खूब झाड़ू उड़ाती है, वो धूल उड़ाती, सब कुछ करती है, पर वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है। शांति से चुपचाप उसे सहन कर लेता है। ठीक है, चाहे तुम्हें धूल उड़ाना हो धूल उड़ाओ। और वो बढ़िया चाटा भी मार देती है, पत्थर भी फेंक देती है, सब कुछ करती है, पर वह कुछ भी नहीं बोलता है। कोई बात नहीं, तूने छू लिया, मैं नहा लूंगा, कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर पहुंचा तो कहता, गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरी दीक्षा पक्की, अब तेरी दीक्षा हो जाएगी। उसने कहा, गुरुजी पर इतना समय क्यों लग गया? इतना समय क्यों लग गया? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरे अंदर क्षमता नहीं थी उस समय। क्या? तेरे अंदर क्षमता नहीं थी। हर पल हर क्षण तुझे क्रोध आता था, और जैसे जैसे तेरा क्रोध छूटा, जैसे जैसे तेरी गुस्सा छूटी, तो मैंने इसका ही मुझे अनुभव करना था कि तेरे अंदर कितनी कसाएं कम हुई कि नहीं हुई। और जैसे तेरी कसाएं कम हो गई, जैसे तेरा क्रोध कम हो गया, तो मैंने भी विचार कर लिया, अब तू आराम से इस मोक्ष मार्ग पर चल सकता है, इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कहा है, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मात्र जीवन बस नहीं पाना है, हमें अपनी साधना भी तो बदलना है। तब कहीं तो हमारे जीवन का कल्याण हो पाएगा, तब कहीं हमारा उत्थान हो पाएगा। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में ऐसी एक क्षमता लाएं, एक ऐसी साधना करें, एक ऐसी त्याग तपस्या करें जिससे मुझे बस मैं अपनी आत्मा में ही रम जाऊं और पर से संबंध को छोड़ दूं। क्योंकि पर से संबंध रखूंगा तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा। और जब मैं एकत्व विभक्त अपनी आत्मा का ही ध्यान करूंगा, तो मेरे जीवन का उत्थान हो जाएगा, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ जीवने परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराट सर जी महाराज की परम पूज्य